वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूँ किंजा काजी निकोलसन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। आई एम बलोचिस्तान। दिस इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग कहानी। अच्छा, तो ये बात है उस वक़्त की जब थैंक्स गिविंग चल रहा था और हुआ ये कि मैं और नेथन फैमिली से मिलने के लिए हम लोग चले गए नेथन की वालदा के घर। तो नेथन की मॉम और डैड दो अलग अलग सिटीज़ में होते हैं। तो पहले हम नेथन की मॉम के पास गए और उसके बाद रात वहाँ वहीं हम लोगों ने स्पेंड की। कल को हम लोग गए उसके डैड के पास। तो मैंने जो है, मुझे पता था छोटा सा विज़िट होगा। मैंने कोई इतने ज़्यादा कपड़े नहीं उठाए। मैंने आई टुक वन जीन्स, वही जीन्स जिसमें मैं जा रही थी, और रात के लिए रात के कपड़े थे। और अगले दिन जब वो नेथन के डैड के पास हम लोगों ने जाना था, तो बेसिकली रात को नहीं, ये नहीं हुआ था। हम लोगों ने रात जो है, रात को ही हम ट्रैवल करके नेथन के डैड के पास चले गए। तो सुबह में हम लोग निकले, सोनू की मॉम के घर गए। वहाँ पे हमने थैंक्स गिविंग का लंच खाया, लंच। उसके बाद 6 बजे तकरीबन हम रवाना हो गए इसके डैड की तरफ। तो वहाँ पे फिर हम लोगों ने डिनर खाया। तो अब क्या हुआ कि उनका जो वो बाथरूम है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो दो बाथरूम्स हैं। एक सॉर्ट ऑफ पब्लिक बाथरूम है, तो वो लिविंग रूम में है, और एक उसके डैड के बेडरूम के अंदर है। तो हमेशा मैं ये करती हूँ कि मैं अपना कपड़ों का बैग उधर लेके जाती हूँ, वहीं पे ही मैं तैयार होती हूँ, वहीं पे ही मैं कपड़े चेंज करती हूँ। डेफिनेटली दैट्स द ओनली बाथरूम आई कैन यूज़। तो अभी क्या हो गया कि सुबह हो गई। अब मैंने रात को क्या किया था कि मैंने जो मतलब वो कपड़े पहने थे ना, शर्ट मैंने कहा मैं अगले दिन चेंज कर लूँगी, बट जो वो एक ही मेरे पास जीन्स थी, वो मैंने जब रात के कपड़े पहने तो जीन्स मैंने वहीं पे छोड़ दी। तो अब इमेजिन करो कि ये एरिया है, यहाँ पे शावर है, और यहाँ पे जो है वो राइट इन फ्रंट ऑफ द टॉयलेट अच्छा खासा स्पेस है। तो मैंने वहीं पे ही अपने कपड़े रख दिए कि यार और कौन है, मैं और नेथन ही तो हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ कि अगली सुबह मैं उठ गई तो शनु ने बोला कि कैसे मैं जाऊँ बाथरूम यूज़ कर लूँ। उसके बाद मैंने कहा हाँ हाँ तुम जाओ, मैं थोड़ा बाद में उठूँगी। तो ये चला गया। तो जब वह वापस आ गया तो इसने बोला कि चलो अभी जाओ जाओ, तैयार हो जाओ, फिर निकलने की करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं गई, अपना नहाया वहाया। उसके बाद जब मैंने अपनी जीन्स उठाई तो वो वेट थी। तो मैंने कहा कि मेरी जीन्स क्यों वेट है। तो मैं वापस आई, मैंने सोनू को बोला, मैंने कहा ये देखो ये मेरी जीन्स इतनी वेट है, तुमने तो नहीं इसके ऊपर कुछ पानी वानी तुमने गिराया, और तुमने इसको हटाया क्यों नहीं था जब तुम शावर ले रहे थे। तो मैंने जब शावर लिया तो मैंने तो उसको हटा दिया, लेकिन मुझे सोनू का नहीं पता। तो मैं गई इसके पास, मैंने कहा तुमने इसको हटाया या नहीं हटाया। तो कहता है ओ आई एम सो सॉरी, मैंने इसको हटाया तो नहीं। तो दिखाओ गीली है। कहता है मैंने तो वो कर्टन को गिरा दिया था, तो वो कैसे ये गीली हो गई। मैंने कहा मुझे नहीं पता, ये मेरी जीन्स गीली है। लेकिन अब सबसे बड़ा फ़ॉल्ट तो मेरा है ना, मैंने क्यों उधर छोड़ दी वहाँ पे जीन्स, मेरे को रूम में लानी चाहिए थी। अच्छा गाइस, उसके बाद क्या हो गया, मैंने फिर शोनू ने कहा अभी बस क्या कर सकते हैं, अभी फिर क्या कर सकते हैं, इसको धोएं फिर मशीन में डालें। अच्छा, मैंने कहा नहीं यार बहुत टाइम लग जाएगा, छोड़ दो। उसके बाद क्या हुआ, मैं गई, मैंने कहा चलो यार 2-3 घंटे की बात है। उसके बाद हम लोग अपना आ जाएंगे जहाँ हम लोग रहते हैं, डेंटन में। तो क्या हो गया, मैंने जब वो जीन्स पहनी, अब मैं खड़ी हुई हूँ, मैं तैयार हो रही हूँ बाथरूम में, तो मुझे ना अजीब सी स्मेल आ रही है। मैं कहती हूँ यार ये क्या अजीब सी स्मेल है, कल रात तो मैंने यही कपड़े पहने हुए थे, आई मीन जीन्स, तो ये स्मेल अजीब, कैसी अजीब स्मेल आ रही है। तो आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद मैंने कहा चलो यार, ये ना वो पानी में भी मॉइस्ट था, इसलिए स्मेल आ रही होगी। उसके बाद क्या हो गया, मैं बाहर चली गई, मैं काउच पे बैठी हूँ, मुझे लगातार स्मेल आ रही है। उसके बाद फिर मैंने नेथन को बोला, मैंने कहा नेथन ये देखो मेरी जीन से ना अजीब सी स्मेल आ रही है, तुम यहाँ पे खड़े हो, तुमको आती है स्मेल या नहीं। वो कहता है थोड़ी सी स्मेल आ रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है, मेरे ख्याल से ये गीला होने की वजह से। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मैं वहाँ पे बैठ गई, जब तक हमारा जाने का वक्त स्टार्ट हो। मैं लगातार सोच रही हूँ कि यार ये जीन्स तो मैं होम डिपो पहन के जाती हूँ, क्या ये बहुत मैली थी। फिर मैंने कहा नहीं यार, इसको तो मैंने डीसी से आके इसको मैंने धोया था, तो मैंने लॉन्ड्री में सारे कपड़े मैंने कहा धोए थे, ये कैसे, इसको मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, आई नो। क्योंकि जब मैं होम डिपो जाती हूँ तो मेरा यही जीन्स मैं यूज़ करती हूँ ना, इट्स अ बिट लूज़, और मैं बहुत इसमें रिलैक्स होती हूँ। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि ये मेली हो, और स्पेशली जब मैं यहाँ आ रही हूँ तो मैं मैले कपड़े नहीं उठा के आऊँगी। अच्छा, फिर क्या हो गया, अब मुझे स्मेल आती जा रही है, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ स्मेल को लेके।
तो फिर कुछ देर के बाद क्या हो गया, मैंने नेतन को बोला, मैं गई उसके पास, मैंने कहा नेतन ये इतनी ना वियर्ड स्मेल आ रही है, तुमने इसके ऊपर सुसु तो नहीं कर दिया था? कह रहा पागल हो गई हो, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैंने कहा पता नहीं, तुम लड़के लोग हो, तुम लोग ऐसे खड़े होके सारा काम कर रहे होते हो। नो ऑफेंस, प्लीज़ नाराज़ मत होना तुम लोग, मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, बट टू सम एक्सटेंट दिस इज़ राइट। हाँ, तो मैंने कहा यार कितना, नहीं पागल हो गई हो, तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि यार मैं बाहर जाती हूँ इस जीन्स के साथ, लोगों को बू आएगी वगैरह वगैरह। अब इरादा ये था कि पहले हम लोगों को जाना था पिज़्ज़ा खाने के लिए, मैंने व्लॉग भी बनाया था। पहले हमें पिज़्ज़ा खाने के लिए जाना था, उसके बाद हमें जाना था सोनू की एक कज़न थी, उसका बेबी ऑलमोस्ट पैदा होने वाला था, तो उस 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते का उसके पास टाइम था। तो उसने कहा मैं यहाँ पे हूँ, तुम लोग मिलने आओगे? मैं इतनी एक्साइटेड हो गई, मैंने कहा हाँ जाएंगे, चलो चलो बात बात करेंगे, कुछ कुछ बंदा सजेशन ले लेगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट हूँ। तो मैं अभी हम लोग गए पिज़्ज़ा के खाने के लिए, हम लोग गए। यार मुझे लगातार बू आ रही है और मुझे अजीब सी बू आ रही है। हम लोग घर आ गए, मैंने कहा नेथन ये पानी वाली बू नहीं है, मैंने ये सारे कपड़े धोए थे, ये कुछ और है। तो नेथन ने कहा ऐसा करते हैं, इसको हम ड्रायर में डाल देते हैं, तुम इसको ड्रायर में डाल दो, खुश्क हो जाएगी, बू चली जाएगी। फिर जब मैं उसको ड्रायर पे लेके जाने लगी तो नेतन के अब्बू ने कहा कि वो हमारा ड्रायर तो ख़राब हो गया है, फिर भी तुम लोग डाल दो, देखो हो सकता है कुछ फ़र्क हो जाए उसमें। मैंने कहा ठीक है, हमने उसे डाल दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया कि ड्रायर ने कुछ भी काम नहीं किया, वो जैसे डाली थी वैसे ही निकल के आ गई। अब मैंने दोबारा से उसको जब स्मेल किया तो बिल्कुल, मैंने ना इस बार उसको अपने नाक के ऊपर रख के स्मेल किया। मैंने कहा यार ये ना थोड़ा थोड़ा सस्सू की जैसे स्मेल आ रही है। फिर क्या हो गया, सोनू को मैंने कहा सोनू ये बिल्कुल ससु है। तो फिर जब सोनू के अब्बू ने सुना, वो कहता है रुक जाओ 1 मिनट, हमारी ये जो एक बिल्ली है ना, उनके पास घर में 3 बिल्ली हैं। उसने कहा हमारे घर में जो बिल्ली है ना, वो पहले ऐसा कर रही थी कि वो पिशी कर देती थी किसी रग पे, पायदान पे। तो ऐसा तो नहीं है कि तुमने अपनी जीन्स को इधर रात भर छोड़ा था और ये उधर सुसु करने गई है? मैंने कहा हाँ, ये तो बिल्ली का सुसु। कहता है हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हाँ रात कमरा भी हमारा बंद था, तो ये बिल्ली हमारे कमरे में भी नहीं है, ये पक्का इसने इसके ऊपर सुसु किया। उसके बाद क्या हुआ, नितिन ने मुझे कहा, कहता है हाँ पता है ये बिल्ली ने तुमसे बदला लिया है। गाइस क्या हुआ कि जिस रात हम लोग उधर पहुँचे ना, तो मैं स्वीट खा रही थी, तो ये बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे बैठी हुई। तो मैं ज़मीन पर बैठना प्रेफर करती हूँ, मुझे मज़ा आता है। तो मैं ज़मीन पर बैठी हूँ और मैं बिल्ली को देख रही हूँ, खा रही हूँ स्वीट, पता नहीं क्यों मैंने बिल्ली को बोला स्टूपिड कैट। 3-4 बार मैंने बोला स्टूपिड कैट। उसके बाद फिर नेता ने मुझे कहा क्यों तुम कैट को स्टूपिड बोल रही हो, मत बोलो। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, फिर मैंने कहा स्टूपिड कैट, मैंने उसको काफ़ी बार स्टूपिड कैट बोला। तो मुझे सुबह नितिन कहता है हाँ बिल्ली ने तुमसे तुम्हारा बदला ले लिया। अभी मैं क्या करूँ? मैंने कहा नितिन इस स्मेल वाली जीन्स के साथ मैं तो तुम्हारी कज़न के घर जाने से रही। हम फिर ऐसा करते दूसरी जीन्स ले लेते, क्योंकि अगर मशीन में मैं धो भी लूँ अपनी जीन्स को तो मैं ड्राई कैसे करूँगी? इस्त्री भी लगाई थी मैंने। हाँ यार, जब मैंने इस्त्री उसके ऊपर फेरी इतनी गंदी बू आ रही थी, अब उस वक़्त समझ नहीं आ रहा था ये है क्या? लेकिन कुछ टाइम के बाद मैंने फिगर आउट कर लिया, मैंने कहा यार ये बिल्कुल सुसु वाली स्मेल है। और फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये बिल्ली हो सकती है। जब मेरे दिमाग में बिल्ली गई, मैंने कहा बस ये बिल्ली का सुसु है। हो माय गॉड! उसके बाद मैंने कहा नहीं, अब तो मैं पिज़्ज़ा शॉप पे चली गई, वहाँ तो मेरे को कोई पहचानता नहीं था। लेकिन मैंने कहा सोनू तुम्हारी जो कज़न है उसके घर में मैं इस जीन्स के साथ नहीं जाऊँगी। फिर अभी हम लोग सोच रहे हैं, अभी हम लोग क्या करें? तो फिर क्या हो गया कि मैंने कहा अब इसको मैं धोऊँगी, कुछ भी हो जाए मैं इसको धोऊँगी। तो मैंने वो रात का जो मेरा पिजामा था, पिजामा क्रिसमस का लाल लाल और सफ़ेद रंग का, वो पजामा मैंने पहन के अपनी जीन्स को वॉशिंग मशीन में डाल दिया, अच्छा खासा डिटर्जेंट लगाया, तो वो 20 मिनट में हो गया। नेतन ने कहा यार 2 बजे का टाइम उसको दिया है मेरी कज़न को, हम लोग जा सकते हैं आराम से। अच्छा, 20 मिनट में वो धुल के हो गया। मैंने जैसे ही निकाला मैंने कहा तुम आओगे मेरे साथ। फिर हम लोगों ने उसको स्मेल किया, वो ये जो स्पॉट था, यार उससे फिर भी स्मेल आ रही है। मैंने कहा नेतन अभी भी स्मेल नहीं की? कहता है उफ़ अल्लाह, एक तो तुम्हारा नाक कितना तेज़ है और एक तो ये बिल्ली का सुसु इतना तेज़ है। फिर हमने क्या किया कि उसी स्पॉट के ऊपर हमने इतना बड़ा ढक्कन डिटर्जेंट का, लिक्विड डिटर्जेंट का भर के उसके ऊपर डाला कि उसकी स्मेल चली जाए। दोबारा से हमने मशीन को किया, मैंने कहा इस बार
हाई रेंज कर दो, हाई सब कुछ हाई कर दो। तो वो उसमें धुलता रहा। फिर नेथन कुछ टाइम के बाद मेरे पास आया, कहता है किंजल तुम्हें पता है बिल्ली का जो सुसु होता है वो टॉक्सिक होता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, तो प्रेग्नेंट वुमेन के आसपास बिल्ली को सुसु नहीं होना चाहिए। मैंने कहा बिंगो, बस ठीक है, एक्सक्यूज़ मिल गया। अब मेरी फॉर्मल शर्ट थी और वो बहुत प्यारी शर्ट थी और उस पे चीते बने हुए थे, ब्लू कलर की, नेवी ब्लू कलर की थी और उसके ऊपर गोल्डन चीते बने हुए थे। और उसके साथ मैंने जो है गोल्डन और चीता प्रिंट वाला बेल्ट पेयर अप किया था। वो लुक बहुत प्यारा था। लेकिन अब मेरा सारा लुक बर्बाद हो गया। मेरे को ऊपर शर्ट पहनी हुई है जिसको मैंने ऐसे लूज़ छोड़ा हुआ है और नीचे मेरे को नाइट का पजामा पहना हुआ है और उसके साथ मैं जा रही हूँ। फिर मैंने कहा नितिन बट हम उनको बताएंगे कि मेरे साथ किस्सा क्या हुआ है। शुरू ने बोला हाँ हाँ बताएंगे बताएंगे। लेकिन सारा इवेंट गुजर गया, सब कुछ हो गया। अभी हम लोग उठ रहे हैं, 2 घंटे के बाद हम लोग बाय बाय कर रहे हैं। तो जो सोनू का एक कज़न था उसने बोला ओह यू हैव अ नाइस शर्ट, आई लाइक द टाइगर्स ऑन इट। मैंने कहा वेट अ मिनट, मेरे को स्टोरी बतानी है कि किस्सा हुआ क्या था। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि इधर सुसु था, इधर ये हो गया, हम धो रहे थे और मेरा सारा लुक रियूइन हो गया। फिर शोनू की कज़न को ये भी बोला कि यू नो इट्स टॉक्सिक फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। तो उसके लिए ओह दैट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू, गुड गुड थैंक यू। फिर वो बेचारे नाइस, उन्होंने कहा देखो हम सब इधर पजामाज में ही घूम रहे हैं, इनफॉर्मल होके घूम रहे हैं। बट गाइज अभी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं फॉर्मल होके जाऊँ, मैं थोड़ा सा ड्रेसअप होके जाऊँ। लुक एट माई एक्सेंट, ड्रेसअप होके जाऊँ, व्हाट एम आई डूइंग, थोड़ा सा ड्रेसअप होके जाऊँ, थोड़ा सा इंसान की बच्ची बन के जाऊँ। पहले तो कोई चुर्ती मैं नहीं मारती थी लेकिन अब मैं बहुत चुर्त मारती हूँ। तो ये एक फ़नी इंसिडेंट था यार। 2 बार उसको हमने धोया और फिर हम लोग घर आ गए। वो गीला ही था बट मैंने कहा यार घर जाके मैं इसको खुश कर लूँगी, नॉट अ बिग डील। बट वो सुसु निकल जाए और वो सुसु निकल गया। और मुझे अच्छे से याद है जब हम लोग ना मिन्नी और काइलो को कमरे में बंद करते थे तो उनके कमरे में लिटर बॉक्स नहीं था। लिटर बॉक्स हमारे बेडरूम में उस वक़्त होता था। तो बिल्ली और हमारा जो काइलो था वो दोनों फिर क्या करते बेचारे, सारी रात कमरे में लॉक होते थे। वो फिर क्या करते थे, मेरा मेरा जो क्लोजेट था वो क्लोजेट में घुस के ना कपड़ों के ऊपर सुसु करते थे। मुझे पूरा टाइम पता नहीं चला। जब हम लोग वो अपार्टमेंट शिफ्ट कर रहे थे, हम वहाँ से यहाँ आ रहे थे, तो मैंने वो कपड़ों को जो उठाया मैंने कहा ये क्या धब्बे हैं, पीले पीले धब्बे ना। मैंने कहा ये क्या है। जब मैंने उसको स्मेल किया, हाय मैं तो पागल हो गई थी। और उसके बाद मुझे वो इतने सारे कपड़े, यार क्लोजेट में मैं कपड़े फेंक देती हूँ, क्या करूँ अभी मैं, जल्दी में होती हूँ फेंक देती हूँ कपड़े। उस वक्त तो मेरा कोर्स वर्क सारा चल रहा था। तो कपड़े आपके धुल गए, बस वो फेंक दिया, आपने कपड़े पहने चेंज किया फेंक दिया। तो बहुत उधर मैस पड़ा हुआ था और उन्होंने और मैस कर दिया। तो मैं एक्वेंटेड थी बिल्ली के सुसु की स्मेल से। सो दिस वाज एन एक्सपीरियंस और इतना कोई फ़न एक्सपीरियंस नहीं था यार। तो मेरा सारा सारा लुक रियून हो गया और मैंने कहा यार बंदा एक 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 जीन्स एक्स्ट्रा भी अपने साथ रख लेता है। तो अब मेरे सफ़र को लेके और मेरे इस तरह के किसी को मैं विज़िट कर रही हूँ तो मैं हमेशा एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ जीन्स, एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शर्ट, मतलब शर्ट तो 2-4 दानी हमेशा मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपने साथ कुछ ऐसा लेके चलूँ। सो दिस वाज़ नॉट कूल। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो मैंने शेयर कर दिया। ओके गाइस टेक केयर, बाय।